नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। जीवन अनमोल है, ऐसे में इसे स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार गलत आदतें और खराब खान पान हमारी सेहत को बिगाड़ देता है। कभी कभी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि अस्पताल जाने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में आपको अगर अस्पताल जाने से बचना है तो जरूरी है कि आप बीमारियों को लेकर जागरूक रहें, क्या करें और क्या नहीं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वहीं जब कोरोना काल चल रहा हो तो ऐसे में बीमारियों को लेकर और भी ज्यादा सतर्क होना जरूरी है। स्वराज सेहत में आज हम ओरल हेल्थ और डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, तो फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं स्वराज सेहत का आज का सफर। स्वराज सेहत में आज हमारे साथ मौजूद है भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर निशीत सावण जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर निशीत सावण आपको ओरल हेल्थ और डेंटल ट्रीटमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। आप फोन के जरिए भी सीधे डॉक्टर निशीत सावण से सवाल जवाब भी कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में हम ओरल हेल्थ कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है और उसको हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं? नमस्कार, बुलाने के लिए धन्यवाद। कोरोना के समय में बहुत सारी चीजें हैं। जी बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए। कोरोना के समय में पहले अगर हम जब एक्टिव डिजीज जो कि स्टेज अभी निकल चुका है भगवान की दया से अधिकतर जगहों पे, जब कोरोना काफी कम हो चुका है, फिर भी जहां तक संक्रमण रोकने की बात होती है, बॉडी फ्लूइड से माउथ के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, सांसे के थ्रू कोरोना फैलने की बहुत संभावना होती है। हम सब जानते हैं जिसके लिए मास्क का उपयोग करते हैं हम दूसरे को संक्रमण दे सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम अपना मुख का स्वास्थ्य अच्छा रखें, अगर हम ब्रश रेगुलरली करें और फ्रिक्वेंटली अगर हम माउथ वॉश यूज करें, ऐसा बहुत सारी स्टडीज, साइंटिफिक स्टडीज में प्रूव हुआ है। अगर हम लगातार माउथ वॉश का यूज करें फ्रिक्वेंटली तो हम दूसरे को संक्रमण कम फैलाएंगे। अगर हम बीमार हैं या हम वायरस कैरी कर रहे हैं फिर भी हमें इसके चांसेस कम रहें कि हम दूसरे को संक्रमित करें, पहली चीज। दूसरी, जब कोविड की जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं उन ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा चलता है, खासकर ऐसे मरीजों में जिनको जान बचाने की स्थिति आ जाती है और जिनकी बहुत सीवियर क्राइसिस होती है, जिसको हम साइटोकाइन स्ट्रोम कहते हैं, या इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाता है। वैसी स्थिति में जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के हेवी डोजेज चलते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है, उनमें डायबिटीज के जैसे स्टेटस हो जाते हैं। और उन पेशेंट्स में ऐसे बहुत सारी बीमारियों जो प्रकट होती हैं उन सबके लक्षण मुंह में जल्दी देखे जा सकते हैं और शुरुआत में देखे जा सकते हैं। तो किसी अच्छे डेंटिस्ट से, खासकर ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से अगर आप चेकअप कराएंगे या उनकी सलाह ली जाए तो बहुत सारी बीमारियों को, जैसे कि म्यूकोरमाइकोसिस है या डायबिटीज से रिलेटेड दूसरे इन्फेक्शन से, उनको शुरुआती दौर में रोका जा सकता है। डॉक्टर, जैसे कि देखा गया कि कुछ लोगों को कोरोना हुआ, उसके बाद में ब्लैक फंगस हुआ। अगर कोरोना के बाद में जो भी मरीज ठीक होते हैं उसके बाद भी अगर चेकअप करवा लेते हैं तो क्या इसकी जानकारी मिल जाएगी कि आने वाले दिनों में उनको ब्लैक फंगस हो सकता है या फिर नहीं? ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये जानकारी मिल जाएगी ब्लैक फंगस हो सकता है या नहीं, डेफिनेटली मिल जाएगी। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है और जब डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है तो हमारे मुंह और दांतों में ऐसे साइंस आने लग जाते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। ब्लैक फंगस के अलावा जो व्हाइट फंगस आप कहती हैं, जिसे कैंडिडियासिस कहते हैं, बहुत ही कॉमन डिजीज है, ये भी देखने को मिलता है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है तो डेफिनेटली पता चल सकता है। दूसरी, जो ब्लैक फंगस या जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, बहुत पुरानी बीमारी है, सालों से है। 1800 कुछ ईस्वी में पहली बार इसे साइंटिफिकली डिस्क्राइब किया गया था। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, और जिनको डायबिटीज बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है उनमें डेफिनेटली चांसेस ज्यादा होते हैं। अब कोविड के समय में ऐसी स्थितियां ज्यादा बन रही हैं तो जो म्यूकोरमाइकोसिस की जो हम एग्रेसिव लेट स्टेजेस पे जो हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस शरीर के दूसरे भागों में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन, अराउंड 30-35% केसेस माउथ नोज में होता है और मुंह में पैलेट, जिसे हम तालू कहते हैं, वहां पे होता है।
तो शुरुआती दौर में ही उसे प्रॉपर निरीक्षण से पकड़ा जा सकता है और हम काफी शुरुआत में उसे देखकर रोक सकते हैं और बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। सिम्टम्स क्या है ताकि मरीज खुद से ही ये पहचान कर सके और जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कर सके? क्या कुछ शुरुआती सिम्टम्स हैं? आपको मुंह में छाले दिखेंगे, खासकर तालू में छाले दिखेंगे, एक छाला हो रहा होगा जो कि तेजी से बढ़ रहा होगा, भरेगा नहीं, बड़ा सा घाव हो रहा होगा, दर्द होगा, जलन होगा, खाने में तकलीफ होगी, तो आपको डेफिनेटली सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर लगातार जानकारी दे रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप चाहते हैं तो नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करके अपना सवाल का जवाब जान सकते हैं। डॉक्टर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ओरल हेल्थ खराब होने से क्या ब्लैक फंगस होने का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है? नहीं, ओरल हेल्थ एज सच ओरल हेल्थ खराब होने से ब्लैक फंगस का खतरा नहीं बढ़ सकता है, लेकिन हाँ, अगर हमारी इम्यूनिटी कम है, अगर हमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या बहुत सारी बीमारी जैसे कि एड्स है, किसी और बीमारी के कारण से हमें बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड चल रहे हैं, हमारे बॉडी में कुछ ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, ऐसी स्थितियों में अगर ओरल हेल्थ खराब है तो फिर चांसेस बढ़ सकते हैं, वरना नॉर्मल जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंसान है, मतलब जिसकी बीमारी लड़ने की क्षमता अच्छी है, उनमें नहीं बढ़ेंगे। और लगातार हम देख रहे हैं कि ओरल हेल्थ से ही संबंधित कैंसर लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब मुंह का कैंसर के जो मरीज हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और अक्सर देखा जाता है कि शुरुआती दौर में उनको समझ में नहीं आता है, जब तक जानकारी मिलती है मरीज को काफी ज्यादा कैंसर बढ़ जाता है, उसके बाद में कई बार तो ये होता है कि सर्जरी कराई जाती है, कई बार मरीज को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस बारे में आप क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? क्या उस दौरान भी हम शुरुआती दौर में ही ये पता लगा सकते हैं कि ये कैंसर के सिम्टम्स हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। एक्चुअली दुर्भाग्य से भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा मुंह के कैंसर के केस देखने को मिलते हैं। खासकर जो शहर से हम बात करें, जहाँ हमारे स्टूडियो है, भोपाल शहर, ये वर्ल्ड का माउथ कैंसर का कैपिटल माना जाता है। दुनिया में एक साल में अगर किसी भी शहर में या किसी भी देश में अगर सबसे ज्यादा केस देखे जाएं तो वो हमारा देश भारत है। और मुंह का कैंसर बेसिकली मुख्यतः तंबाकू के उपयोग से होता है, चाहे आप किसी रूप में तंबाकू लें, सिगरेट लें, हुक्का लें, गुटखा लें, पान मसाला लें, किसी भी रूप में तंबाकू के सेवन से कैंसर बहुत ज्यादा मुंह का कैंसर होता है। बहुत कम केसेस। एक बार फिर से प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर सावन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सावन, मैं दोबारा से वही सवाल का जवाब चाहूंगी कि मुंह के कैंसर के मामले जैसे कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे हम मुंह के कैंसर से बच सकते हैं? जैसा मैं आपको बता रहा था कि इंडिया में मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और इसका मुख्य कारण है तंबाकू, क्योंकि भारत में तंबाकू का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब तंबाकू के कारण मुंह का कैंसर होता है तो हम वो सीधा कैंसर में नहीं मिलता। शुरुआत में बहुत सारे मुंह में ऐसे लक्षण आते हैं जिससे हम प्री कैंसर या प्री मैलिग्नेंसी कहते हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं। तो पहले मुंह में सफेद धब्बे देखने को मिलते हैं जिन्हें हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। फिर धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, फिर उनमें लाल धब्बे होते हैं, हमें मुंह में जलन शुरू होती है, खाने में तकलीफ होने लग जाती है, फिर धीरे धीरे कुछ वर्षों में कैंसर के रूप में बदलता है। तो अगर आप किसी भी डेंटिस्ट से, और खासकर जो ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आप कंसल्ट करेंगे या उनको अगर दिखाएंगे जिनको मुंह में सफेद धब्बे या पीले धब्बे या लाल धब्बे दिख रहे हैं, और अगर तो वो उस स्थिति में उसे पहचाना जा सकता है और वहां पे या तो हैबिट को छोड़ के और कुछ दवाइयों की मदद से या फिर बहुत छोटी माइनर सर्जरी से उसे कैंसर में बदलने में रोका जा सकता है। दुर्भाग्य से बात यह है कि अगर कैंसर मुंह में हो भी जाए तो हमें पता तब चलता है जब दर्द होता है, और दर्द हमें तभी होता है जब बहुत सीवियर हो चुका होता है वो। तो अगर हम शुरुआत में उसे रोक सकें तो बहुत अच्छा है, और ये ओरल मेडिसिन विशेषज्ञ और कोई भी कॉम्पिटेंट डेंटिस्ट बहुत अच्छी तरह निभा सकते हैं। डॉक्टर सारण लगातार जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कैंसर से लेकर भी जानकारी दी कि शुरुआती दौर में भी आप पहचान सकते हैं कि मुंह का कैंसर है और आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। शुरुआती दौर में आप मेडिसिन लेकर या फिर छोटी मोटी सर्जरी करवा कर भी आप उससे बचाव कर सकते हैं। सवालों के दौर में आगे बढ़ूंगी। डॉक्टर सावन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बड़ों के मुकाबले बच्चों को मुंह से जुड़ी हुई ज्यादातर बीमारियां होती हैं, तो उसका बचाव कैसे कर सकते हैं हम? बच्चों में दूसरी बीमारियां ज्यादा नहीं होती हैं, बेसिकली मुंह के दांतों में सड़न ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जिसे हम नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं कि बच्चों को आदत होती है कि दूध पी के सो जाते हैं वो, और माता पिता इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उन्हें कुल्ला करा दें या पानी पिला दें या मुंह को साफ रखें। तो अगर मुंह में दूध अगर जमा रहेगा काफी समय तक, खासकर पूरी रात, तो स्वाभाविक है कि दांतों में सड़न होगी। इस कारण से
समस्या ज्यादा होती है। हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गए हैं, जसविंदर सिंह। जसविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में। अमृतसर से जुड़े हैं कॉलर हमारे साथ में, बताइए क्या सवाल है आपका। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं पिछले 8 साल से तंबाकू का सेवन कर रहा हूँ और मैं पिछले 10-12 साल से मैं बीड़ी पी रहा हूँ। तो कई बार मुझे लोग कहते हैं कि आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन अब मैं धीरे धीरे करके छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो क्या वाकई में मुझे किससे कैंसर का खतरा है? जी बिल्कुल, तंबाकू सेवन से और बीड़ी से। जी बिल्कुल खतरा है, और बहुत ज्यादा खतरा है। खासकर आप 10 सालों से पी रहे हैं तो बिल्कुल खतरा है। और जिनमें जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है, प्री डिस्पोजिशन होता है, हम ये नहीं कह सकते कि किसे होगा और किसे नहीं होगा, लेकिन मुंह के जितने कैंसर होते हैं इंडिया में या दुनिया में कहीं भी, उसमें 99.9% तंबाकू के कारण ही होते हैं। आपको खतरा है, और मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी भी अच्छे डेंटिस्ट से, या आप किसी भी, चंडीगढ़ में बहुत सारे डेंटल कॉलेज हैं, चंडीगढ़ शहर या उसके आसपास में किसी भी डेंटल कॉलेज में जाकर, वहां ओरल मेडिसिन विभाग में जाकर अपना चेकअप कराएं एक बार। अगर आपको शुरुआती लक्षण होंगे किसी भी तरह के तो आपको बताएंगे, उचित सलाह और उपचार जरूर देंगे। तो डॉक्टर सावन, हम अपने सवाल के जवाब की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप बच्चों को लेकर जानकारी दे रहे थे, मैं चाहूंगी कि उस सवाल जवाब को आप कंटिन्यू करें और बताएं कि बच्चों को कैसे बचाव दिया जा सकता है। हाँ, तो मैं बच्चों के बारे में बता रहा था कि नर्सिंग बोतल कैरीज होती, वो दूध मुंह में रख के सो जाते हैं और उसके कारण कैविटी होती। दूसरी समस्या ही होती कि उनका उपचार मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे थोड़े उतने कोऑपरेटिव नहीं होते। डेंटल क्लिनिक के सेटअप, अटायर, सब कुछ देख के वो डर जाते हैं और डेंटल ट्रीटमेंट उनका थोड़ा मुश्किल होता है, जिस कारण समस्या बढ़ती जाती है। पेरेंट्स इसे अवॉइड करते रहते हैं। यही कारण है कि बच्चों में समस्या ज्यादा देखी जाती है, और इसका बचाव एकमात्र यही है कि हम बच्चों में ओरल हाइजीन का ध्यान रखें, कि वो दूध पी के मुंह में दूध रख के ना सोए, उन्हें टाइम पे ब्रश कराएं, मुंह उनका साफ रखें। कुछ भी खाने को जैसे चॉकलेट या टॉफी दें तो उसके बाद उनका मुंह साफ रखें तो फिर समस्याएं नहीं होंगी, या उन्हें काफी हद तक रोका जा सकता है। डॉक्टर सावन, यहाँ पर बच्चों की बात हो रही, तो अक्सर बच्चों को ब्रश करने की भी सलाह दी जाती है, पर अक्सर कई बच्चे रात को ब्रश नहीं करते हैं। ऐसी आदतें तो कई बार हम बड़ों में भी देखते हैं कि सुबह तो ब्रश करते हैं पर रात को ब्रश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दांतों की सड़न की समस्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या जो लोग रात को ब्रश नहीं कर सकते हैं उनके लिए कुछ और भी विकल्प मौजूद है? हाँ, आप माउथ वॉश का यूज कर सकते हैं। देखिए, ब्रश करने का मुख्य मकसद यह है कि आपके दांतों में खाना फंसा नहीं रहना चाहिए। दांतों में सड़न या किसी भी तरह की मुंह की समस्या इसलिए होती है, मतलब डेंटल प्रॉब्लम्स यूजुअली इसलिए होती है क्योंकि हमारे मुंह और दांतों में खाना फंसा रहता है। वो दिन का समय है और रात का समय हो। दिन में लार आता रहता है मुंह में तो काफी हद तक साफ हो जाता है, जो कि रातों में नहीं हो पाता है। तो अगर खाना फंसा नहीं, तो अगर आप खाना खाने के बाद अगर आप ब्रश नहीं भी करते हैं तो खूब अच्छे से कुल्ला करें कुछ भी खाने के बाद, और प्रेफरेबली कोई भी माउथ वॉश, बाजार में बहुत सारे किसी भी केमिस्ट की शॉप पे आपको क्लोरोहेक्सिडिन बेस्ड माउथ वॉश मिल जाएंगे, उसका अच्छे से उपयोग करके सोएं तो फिर तब भी काम चल सकता है। और यहाँ पर बात हम लोग डेंटल हेल्थ की कर रहे हैं, तो डॉक्टर एक जो बीमारी है वो ज्यादातर देखी जाती है, ल्यूकोप्लाकिया। ये क्या होता है और ये क्यों होता है, मैं चाहूंगी इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। प्लाक का मतलब मेडिकल साइंस में होता है कोई धब्बा, और ल्यूको मतलब होता है व्हाइट। तो मुंह में जब कोई सफेद धब्बा होता है तो उसे हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ल्यूकोप्लेकिया यूजुअली अधिकतर तंबाकू के सेवन के कारण होता है, चाहे वो स्मोकिंग हो या स्मोकलेस टोबैको हो। मतलब आप तंबाकू खा रहे हैं, पान मसाला खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो आप जहां पे तंबाकू रखेंगे वहां पे सफेद धब्बे होंगे। ल्यूकोप्लेकिया प्री कैंसरस स्टेज में माना जाता है, प्री कैंसरस डिजीज मानी जाती है। मतलब कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि नॉर्मल चमड़ी की तुलना में अगर आप तंबाकू का सेवन जारी रखते हैं तो ल्यूकोप्लेकिया में कैंसर होने की संभावना 400 से 4000 गुना ज्यादा होगी। तो अगर ल्यूकोप्लेकिया आपको देखने को मिलता है, किसी भी तरह से आपके मुंह में अगर सफेद धब्बे दिखते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसका उपचार कराना चाहिए। बहुत आसानी से ठीक हो जाता है ये। और साथ ही एरिथ्रोप्लाकिया भी एक समस्या है जिससे कई सारे लोग जूझ रहे हैं, मैं चाहूंगी उस बारे में भी आप बताएं। एरिथ्रोप्लेकिया ल्यूकोप्लेकिया का ही एडवांस रूप है। कई बार हम उसे काफी लेट स्टेज में पकड़ते हैं, तो जो मुंह में सफेद धब्बे होते हैं वो धीरे धीरे उसमें से सफेदी हट जाती है और वो लाल रंग में कन्वर्ट होने लगते हैं, और वो कैंसर के ज्यादा नजदीक होते हैं। मतलब कि आप और एक स्टेशन आगे पहुंच गए। ल्यूकोप्लेकिया का मतलब है कि आप घर से कैंसर की गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन के लिए निकल गए। अगर आपने एरिथ्रोप्लेकिया हो गया तो आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, आपको बस गाड़ी में बैठना है। अगर आप तंबाकू लेते रहेंगे तो डेफिनेटली कैंसर की गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो एरिथ्रोप्लेकिया अगर दिख रहा है, मुंह में लाल धब्बे दिख रहे हैं और सफेद लाल मिक्स धब्बे दिखेंगे, ऐसी स्थिति में मुंह में जलन होगी, आपको कुछ भी
तीखा या मसालेदार सामान आप नहीं खा पाएंगे। अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप तुरंत अपने डेंटिस्ट से या किसी भी डेंटल कॉलेज में जाकर ओरल मेडिसिन विभाग में या जो ओरल मेडिसिन के प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं उनसे संपर्क करें और इसका उपचार कराएं। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं विदिशा से, दीपेश जैन। दीपेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में। मैं चाहूंगी कि आप बताएं क्या सवाल है आपका। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि मुझे वीक में ऐसा कोई वीक नहीं जाता है जिसमें छाले नहीं होते हैं, जबकि मेरा ऐसा कोई डाइजेशन खराब नहीं रहता है, लीवर स्ट्रांग है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर छाले क्यों होते हैं, मैं ये जानना चाह रहा था। नमस्कार, ये एक समस्या काफी हद तक स्ट्रेस से जुड़ी होती है। इसे हम रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस या एप्थस अल्सर कहते हैं कॉमन भाषा में। एक तो ये हो सकता है कि आपके कुछ दांत के एजेड शार्प हो कहीं पे जिसके कारण कट रहा हो मुंह, लेकिन जो एप्थस अल्सर है काफी हद तक स्ट्रेस और एंजाइटी से जुड़ा होता है। तो अगर आप किसी तरह से मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो आपको एप्थस अल्सर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप उसका उपचार कराएं, किसी भी अच्छे डेंटिस्ट के पास उपचार हो जाएगा। और थोड़ा सा अपना स्ट्रेस लेवल आप मैनेज करने की कोशिश करें, मतलब अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करने की कोशिश करें। अगर स्ट्रेस कम हो जाएगा तो ये अल्सर अपने आप कम हो जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रितेश जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन डॉक्टर सावन, अक्सर ये कहा जाता है कि मुंह में छाले होना पेट से जुड़ी परेशानियों के चलते होते हैं, तो क्या ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो भी आपके मुंह में छाले हो सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उनके कारण ऐसा हो सकता है। और पेट की समस्याएं भी कई बार स्ट्रेस से रिलेटेड होती है। तो मुंह में जो छाले रिकरेंट एब्सेस होते हैं जो बार बार होते हैं, हर महीने 6 महीने या 15 दिन, अलग अलग लोगों में अलग तरह से देखे जाते हैं। खासकर आप देखेंगे विद्यार्थियों में जिनकी परीक्षाओं के समय नजदीक आने वाले हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये काफी हद तक एक तरह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब आपकी शरीर आपके ही अगेंस्ट काम करती है और इसमें हमारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो शरीर पर किसी भी तरह का स्ट्रेस, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, अगर बढ़ेगा तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनमें एक ये भी है एप्थस अल्सर्स। तो अगर हम स्ट्रेस मैनेज करेंगे तो ये अपने आप मैनेज हो जाएगा और चला जाएगा। डॉक्टर सावन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ओरल हेल्थ से जुड़ी हुई कई सारी परेशानियां हैं, तो क्या हम घर में रहकर भी कुछ ऐसी सावधानियां बरत सकते हैं ताकि हमें डॉक्टर तक जाना ही ना पड़े? बिल्कुल बरत सकते हैं। मैंने जैसा बताया कि 2 विभागों में हम बांट सकते हैं। एक तो पहले दांत की समस्याओं के बारे में मैंने पहले ही आपको बोला कि अगर हम हाइजीन अच्छा रखेंगे, मुंह में खाना नहीं फंसने देंगे, ब्रशिंग अच्छी रखेंगे तो डेफिनेटली हम काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। दूसरी समस्या जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारी ऐसी डिजीज है, जैसे कि अभी बात हुई एप्थस अल्सर्स की, ऐसी एक और बीमारी होती है लाइकन प्लैनस, जो कि मुंह में सफेद लाल धब्बे इसमें भी होते हैं, जलन होती है, वो भी स्ट्रेस से रिलेटेड होती है। जैसे ही शरीर में स्ट्रेस बढ़ेगा ये मुंह में आना शुरू हो जाती है। तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल, अपना खान पान हेल्दी रखें, हेल्दी का मतलब कि भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन लें, योगा करें, हम एक्सरसाइज करें, रिलैक्स रखें अपने आप को। अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुने, अगर आपको पूजा करने में दिलचस्पी होती है पूजा करें, मेडिटेशन करें। और अगर हम अपनी जिंदगी को काम सुकून भरी रखते हैं, परेशानियों मतलब दिमागी परेशानियों से दूर रखते हैं, काफी हद तक बचा जा सकता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो होती हैं, उनसे हम नहीं बच सकते हैं, जैसे स्किन डिजीज है कई तरह की जो माउथ में मैनिफेस्ट होते हैं, उनसे हम बच नहीं सकते। लेकिन अगर मैं सलाह दूंगा हमेशा कि साल में कम से कम एक बार आप अपने डेंटिस्ट को जरूर विजिट करें, तो जो भी कुछ हो रहा होगा वो बहुत शुरुआती स्टेज में पता चलेगा और आपकी किसी भी बड़ी समस्या, बड़े खर्चे या ज्यादा समय लगाने से आप बच सकते हैं। तो ये रही सावधानियों की बात। लेकिन डॉक्टर, अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे तो क्या उसके लिए खान पान में भी कुछ बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल, फाइब्रस फूड का ज्यादा सेवन करें, जंक फूड का सेवन ना करें और विटामिन रिच फूड, कलर्ड फ्रूट्स जो होते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं वो, और जो भी कलर्ड फ्रूट होते हैं, कलर्ड फ्रूट का मतलब जो लाल पीले फल होते हैं, जैसे कि आपका खासकर टमाटर है, वाटरमेलन है, पपाया है, ब्लैक ग्रेप्स हैं, अभी जामुन मिल रहे हैं, इन सबों का खूब सेवन करें और फाइब्रस खाना खाएं ताकि आपका डाइजेशन, ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहे। जंक फूड से दूर रहें, कार्बोहाइड्रेट और शुगर का कम सेवन करें, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाएं तो आप डेफिनेटली हेल्दी रहेंगे। डॉक्टर सावन, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी कई सारी वीडियोस वायरल हो रही है और आजकल लोग काफी ज्यादा ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। जैसे कि दांतों की सफेदी के लिए हम देखते हैं कि कई तरह की ब्लीचिंग बताई जाती है, तो क्या उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना ठीक है या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? क्या वो भी एक तरह से नुकसानदेह साबित हो सकते हैं?
बिल्कुल। इंटरनेट पे हम जो भी इंफॉर्मेशन देखते हैं सब कुछ साइंटिफिकली सही नहीं होता, उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, हिडन एजेंडा के साथ होते हैं। तो अगर आप कुछ भी देखते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि प्रॉपर साइंटिफिक लिंक ढूंढकर और उस पर आप पहले तो रिसर्च करें कि ये सही है या नहीं है, जो ये बता रहे हैं ये सही है या नहीं है। दूसरी, अगर आप कुछ अपने शरीर के साथ किसी भी तरह कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके विशेषज्ञ से मिलें और कराएं। दांतों की ब्लीचिंग होती है, डेफिनेटली होती है। बहुत सारे ऐसे ब्लीच अवेलेबल हैं जो आपको डेंटिस्ट देंगे, आप घर में 2-3 घंटे हफ्ते भर यूज करेंगे तो दांत सफेद होंगे, या फिर इन ऑफिस डेंटल क्लिनिक में ब्लीचिंग की जा सकती है आधे से 1 घंटे में, ऐसा अवेलेबल है। लेकिन वो प्रॉपर गाइडेंस में सही तरीके से की जाए तो अच्छे असर मिलेंगे, वरना उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ओरल हेल्थ को लेकर जितने भी आपके मन में सवाल थे उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। डॉक्टर सावंत, आप हमारे साथ में जुड़े और तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ में साझा किया, आपका बहुत शुक्रिया। तो स्वराज सेहत में आज के लिए इतना ही। आपके लिए हेल्थ से जुड़ी और भी जानकारियां लेकर हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।